एक मिनट कोई तो आप लोग भी बाहर हो जाओ भैया, मीडिया सरकार हैं। कितना समय का सोनोग्राफी? इस अभी वही 1-1.5 घंटे तक पहले। तो सोनोग्राफी से क्या पता चला? सर वो लोग कुछ बात करने से ही मना कर सोनोग्राफी करवाने जाते वहाँ क्या बताया? ये बच्चा अभी पेट में फंसा हुआ है, तो बच्चा खत्म हो गया है और उसको निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द, तो पॉइजन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। कौन बोल रहा है? वो मैडम बोलिए कौन मैडम? तो सोनोग्राफी किए हैं। तो बताइए खत्म हो गया बच्चा। हाँ बच्चा खत्म हो गया सर। हाँ, वो उसको पेट में दर्द हुआ है, 4 महीने का बच्चा था, पेट में दर्द हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसके कारण वो कोटा रिफ़र हुई। कोटा से फिर वो हमारे यहाँ रिफ़र हुई, ठीक है। उसके पास एक सोनोग्राफी था जिसमें लिखा हुआ था कि उसका फूल नीचे है, जो फूल नीचे होता है तो ब्लीडिंग होती है, और उसका इलाज करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया। वहाँ पर 2 लोगों को इंजेक्शन लगना था, लेकिन वो 2 गलत नहीं, हमारे पास 8 मरीज एक साथ थे। हाँ, नहीं, इसके बारे में तो कविता भी थी जो मिस्ड अबॉर्शन वाली थी। कविता मरीज है जो बता रही गिरजा कि उसको हो गया इंजेक्शन लगना था, उसकी जगह उसको लगा दिया गया। नहीं, ट्राइनोस्टेट तो इसको भी लगना था, इसको भी लगा, दोनों को लगना था। अब अगर वहाँ पे कोई ले पेशेंट आएगा और वो डॉक्टरों की भाषा को नहीं समझेगा और गलत इंटरप्रेट करेगा तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा, आप लोग बताइए। मतलब ब्लीडिंग की समस्या दोनों को थी। हाँ, वर्तमान में किस तरह से? वर्तमान में उसका पानी जो है वो निकल गया है, क्योंकि वो उसी से आई ही थी, उसी कंप्लेन से, तो उसका हमको अब अबॉर्शन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आधा अबॉर्शन से आई थी, अभी उसको पूरा करना। महिला बताई कि 24 घंटे से मृत बच्चा उनके पेट में है। देखिए, सोनोग्राफी के बिना कैसे बताएंगे कि 4 महीने का बच्चा अंदर मृत है कि जीवित है? वो तो सोनोग्राफी से ही पता चलता है। जैसी सोनोग्राफी सवेरे हमने बताया, सवेरे करवाया, रिपोर्ट आई, तुरंत शुरू किया। मैडम, अगर कोई बच्चा मरा हुआ है तो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट देना जरूरी है? 24 घंटे तक तो कुछ नहीं होता, उसके बाद ही का बात है, तो अभी 24 घंटे नहीं हुए। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर संगीता जोगी। मैडम पीछे थोड़ा हमको कंफ्यूजन है, एक चीज बताइएगा। जैसे क्या हुआ आपके साथ? यहाँ मेरा गर्भपात हुआ है। मैं यहाँ अपना पेट दर्द लेकर ठीक कराने आई थी, क्योंकि मेरा पेट दर्द गांव में ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया था। तो मैं यहाँ अपना पेट दर्द लेकर आई थी कि शायद मेरा पेट दर्द यहाँ ठीक हो जाएगा करके। तो डॉक्टर्स ने भी यहाँ पूरी कोशिश की मेरा पेट दर्द ठीक करने के लिए, इंजेक्शन लगाए, बॉटल्स चढ़ाए, उससे मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था। उसके बाद यहाँ एक लेडी आई कि गिरजा साहू आपको बुला रहे हैं, मैडम लोग आपका अंदर से चेक करेंगे। तो मैं गई, मेरा अंदर से चेक करेंगे करके, तो मैडम ने अंदर से चेक की कि क्या कि पता नहीं मेरा ब्लडिंग आना स्टार्ट हो गया। जब मेरा ब्लडिंग आना स्टार्ट हुआ तो मैडम बोली कि हम आपका धुलाई कर दे रहे हैं और आपका धुलाई करेंगे, उसके बाद आप में पीटी लगा देंगे। बोले मुझे, मैं बोली तो मैडम मेरे को तो धुलाई नहीं करवाना था, आप धुलाई कैसे कर सकती हो, वो भी मेरा बिना परमिशन से, ऐसे करके। तो नहीं, आपका बच्चादानी का मुँह थोड़ा सा खुल गया था, इसके वजह से आपका बच्चा पेट में नहीं रह पाता, हम लोग धुलाई नहीं करेंगे, फिर भी से वो बच्चा गिर जाएगा। तो आप क्या चाहती हो? तो ठीक है भाई, जब बच्चादानी का मुंह खुल गया, आप दवाई डाल चुके हैं तो कर दीजिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद डॉक्टर्स चिल्लाने लगे, दूसरे डॉक्टर्स को, कि तुमने कविता की जगह गिरजा नाम की औरत को क्यों लाई, तुम्हें तो कविता का धुलाई कराना था, गिरजा का नहीं कराना था। तब हमें पता चला कि किसी कविता नाम की पेशेंट का, जो कि 7-8 महीने पेट में थी, उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया था, उसका धुलाई कराना था। तो ये लोग उसके चक्कर में मुझे लेकर आ गए और मेरा धुलाई कर दिए। तो मेरे अंदर में 5 महीने का बच्चा था। मैं 8 तारीख को सोनोग्राफी कराई थी, तो 8 तारीख को सोनोग्राफी कराई थी तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल था, मैं ठीक थी, बस बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर था, उसके लिए पाउडर लिखे थे, उसका पोषण उसे मिल जाएगा। बच्चा बिल्कुल ठीक था, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक से पेट दर्द होने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं क्या चाह रही हूँ, जो अंदर आपका बच्चा गया, क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाहूँ, डॉक्टर्स क्या मेरा बच्चा वापस मुझे कर सकते वापस हैं? नहीं ला सकते, करवाई तो नहीं ला करवा सकते सकते हैं हैं। आप? हाँ, करवाई में करवाई की करा मांग कर सकते सकते हैं हैं ना? क्योंकि मुझे
मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैं तो संभाल ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग थोड़ा सा समझदार है तो बना लिए। यही हादसा कल मेरे अलावा किसी और के साथ ना हो, मैं यही चाहती हूँ। नाम बता दीजिए। हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम गिरजा साहू है, गिरजा बद्री प्रसाद साहू। मैं ग्राम करगी खुर्द कोटा से हूँ। क्या हो गया, क्या समस्या है? सर मेरा नाम बद्री प्रसाद साहू है, मैं करगी खुर्द से आया हूँ। मेरे वाइफ 5 मंथ से प्रेग्नेंट थी, तो उसको कुछ अचानक से दर्द हुआ, तो यहाँ मैं सिम्स लेकर आया उसको। सिम्स लाया तो उसको कुछ बाटल दिए और इंजेक्शन लगाया सर। उसके बाद दर्द कम हो गया। फिर दूसरे दिन उसको इंजेक्शन और बाटल दिए, दर्द कम हो गया। उसके बाद जो दूसरा पेशेंट था, उसका 9 महीने का बच्चा उसके पेट में ख़त्म हो गया था सर। उसको ले जा के उसका ट्रीटमेंट करना था, लेकिन ये डॉक्टर लोग मेरे वाइफ को उसके बदले में मेरे वाइफ को ले जा के उसका बच्चा गिरा दिए सर। और मेरे वाइफ के पेट में अभी बच्चा फंसा हुआ है, अंदर में ही है, लेकिन ये लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही डिस्चार्ज कर रहे हैं, और उसको पॉइजन फैलने का खतरा है। मेरे अभी 1 साल का बच्चा है, वो घर में है अभी। और डॉक्टर से बात करने की कोशिश करें, लेकिन डॉक्टर लोग बच रहे हैं। जो ये काम किए हैं, मेरे बच्चे का गर्भपात किए हैं, उससे मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको 10 मिनट टाइम नहीं है। उसका शिफ्ट था, लेकिन डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि अभी शिफ्ट वो नहीं आएंगे बोल रहे हैं। तो 10 मिनट सर वो मेरे से बात नहीं कर सकता हो, कि कितनी बहुत बड़ी लापरवाही है उन लोग का सर। ये क्या चाहते हो अभी? कार्रवाई चाहता हूँ सर, और यहाँ से मैं डिस्चार्ज चाहता हूँ जल्द से जल्द। मेरे वाइफ खतरे से बाहर हो सके। डिस्चार्ज की बात पे क्या बोल रहे हैं? डिस्चार्ज कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं सर, अंदर में घुस गए हैं सब, कुछ बातें नहीं करना चाह रहे हैं मेरे से। 1 घंटे हो गया सर मेरा। नाम बताओ। हाँ सर, नाम बताओ। बद्री प्रसाद साहू सर, कहाँ पर रहने वाले? करगी खुर्द का। करगी खुर्द कोटा। हाँ, करगी खुर्द कोटा का सर। सीधे तौर पर गंभीर आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगा के उसका गर्भपात करा दिया गया। अब क्या पूरा मामला है, आपको क्या संज्ञान में आया है? जैसा मेरे को विभागाध्यक्ष से जानकारी मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको गर्भपात जैसी कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, और उसको जिस कारण से उसको रिफ़र किया गया था उसका इलाज वहाँ पर हो रहा था। ये कहना परिजनों को बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यदि मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं तो मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। सर साहब एक्चुअल में क्या हुआ है? गिरजा, उसका कहना है कविता को इंजेक्शन लगना था और गिरजा को लगा दिया गया, जिसका मिसकैरेज हो गया है। नहीं, ऐसी कोई इंजेक्शन मेरे को जो जानकारी में दी गई है, हाँ ब्लीडिंग का शायद उनका समस्या था, तो ब्लीडिंग की इंजेक्शन दी गई है, और उससे अलावा कोई इंजेक्शन नहीं दी है। उनके सुनने में, या फिर वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो सिस्टर को उसके किसी के नाम से यदि दिया गया है कि इसको भी देना है, इसको भी देना है, तो वो सिस्टर को ऐसे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। क्या इंजेक्शन लगाया गया सर? ब्लीडिंग रोकने के लिए इंजेक्शन केमोस्टेट लगता है। क्या नाम? ट्रेनोस्टेट। सर क्या ये बात सही है कि वहाँ पर 8 माह के गर्भवती महिला भी थी जिसका गर्भपात कराना था, जिसका बच्चा पेट में खत्म हो गया? कविता नाम? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। जिसके बारे में आप जो जानकारी ले रहे हैं जी, जो मरीज है जिसके बारे में जो शिकायत कर रहे हैं परिजन, उसके बारे में मुझे जानकारी दी गई है। ट्रेनोस्टेट इंजेक्शन किस महिला को दिया जाता है? ये ब्लीडिंग के वजह से जिसके आते हैं, ब्लीडिंग रोकने के लिए ही वो इंजेक्शन आता है। और उन्होंने नॉर्मल पेट दर्द बताया? नहीं, उसमें ब्लीडिंग की शिकायत रहा होगा तभी दिए सर, हैं। उसमें रिफ़र हुआ है, जैसा कि कोटा से आया, उसका ब्लीडिंग की शिकायत थी, और उसके सोनोग्राफी में भी शायद जो उसका पेशेंट गिरजा का कहना ये है कि इस तरह के जो घटना घटने के बाद 2 डॉक्टर आपस में लड़ रहे थे कि आपने गलत इंजेक्शन क्यों लगाया, ये आरोप है। उसके बारे में हम जांच कराएंगे, और उसमें यदि ऐसी कुछ वो होगी तो उसमें चिकित्सक के आपस में इस तरह से वहाँ पर बात करना और किस इंजेक्शन के बारे में बात है, उसके बारे में हम डिटेल में जांच कराएंगे। और बाकी और भी डिटेल मैडम बताएंगे, एचओडी भी साथ में है। अभी वर्तमान में उसका क्या, आप बताइए, अभी वर्तमान में उसका क्या इलाज चल रहा है, कैसी उसकी स्थिति है, क्या स्थिति है? इलाज के बारे में मैडम है, वो बताएंगे अभी। मैडम